हाल हैं आप सबके? और जी इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी दोस्त हैं उनके बीच में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर करे, मोहब्बतें बढ़ाए और उन दोनों को तौफीक दे के वो एक दूसरे के काम आ सकें। आमीन सुम आमीन। यानी सबका दोस्ताना हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे और कोई भी बीच में आने वाली मुश्किल मुसीबत या कोई तीसरा शख्स उस दोस्ताने को ख़त्म ना कर सके। और जब दोस्ती की बात हो ही रही है तो मैं भी अपने एक दोस्त का नाम लेना चाहती हूँ। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है और बहुत ही पुराना दोस्त है वाजिद खान। आज स्पेशली सुबह सुबह उठ के मेरा मेकअप करने के लिए आए हैं। थैंक यू वाजिद, थैंक यू सो मच। तुमने इतना अच्छा मेकअप किया, इतने अच्छे बाल बनाए मेरे। जिस तरह बड़ी बुढ़िया कहा करती थी ना कि अरे भाई बहू के हाथ में जादू है, बिल्कुल उसी तरह हम कहते हैं अरे वाजिद के हाथ में जादू है भाई। और जी जब दोस्ती की बात आती है तो ये दोस्त ही होते हैं जो छोटी छोटी सी हमारी फेवर करते हैं, छोटी छोटी सी हमारा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों को जब जमा किया जाता है तो वो एक बड़ी सी दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में कि दोस्ती में चूँकि कोई गर्ज नहीं होती, रिश्तेदारी नहीं होती, तो इंसान के लिए ये होता है कि हाँ ठीक है ये हमारा दोस्त है, इसे तो हमसे कुछ नहीं मिलना, ना ये हमारा भाई है, ना ये हमारी बहन है, ना ये कोई और रिश्ता है हमारा, फिर भी हमारी इतनी केयर करता है, हमारा इतना ख्याल रखता है। कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, माँ बाप बहन भाइयों के बाद अगर कोई दोस्त आपका करीबी है, इतना करीबी कि आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बाद उससे कोई बात कर सकते हैं, तो वो खुदा की एक नेमत है। बल्कि कल हमारे प्रोग्राम में वजाहत ने एक कॉल भी बताया था हज़रत अली का कि जिसके पास अच्छा दोस्त है वो एक अच्छा दोस्त होना एक नेमत होती है, वो सबसे खुशकिस्मत इंसान है। और दोस्ती जो होती है वो अगर प्योर ना हो, खालिस ना हो, तो वो आपको बड़ा दुख देती है। और इंसान का जब ट्रस्ट ख़त्म होता है तो वो किसी शख्स पे भी एतबार नहीं कर सकता। तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी में मॉरल सपोर्ट के साथ साथ खुशियाँ बांटने वाला एक देती है, एक गम बांटने वाला देती है। क्योंकि देखें माँ बाप बहन भाई जितने भी होते हैं हम उनसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने माँ बाप और बहन भाइयों को भी नहीं बता सकते। जैसे फ़र्ज़ करें जब किसी लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वो अपने घर जाती है और उसको अगर अपने घर में कोई भी बात अपने शौहर की या अपने सास ससुर की या अपनी नंद की कोई भी बात ऐसी हो जो कि बुरी लगती है, तो वो ना अपने शौहर से उसको डिस्कस कर सकती है ना अपने माँ बाप से, क्योंकि शौहर से करेगी तो उसको बुरा लगेगा, माँ बाप से करेगी तो माँ बाप को दुख होगा, बहन भाइयों से करेगी तो क्या होगा कि जी वो तो एक हो जाएंगे एक दिन, लेकिन बहन भाइयों के दिल में बात आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए जब वो सोचती है कि नहीं मुझे बहन भाइयों को भी नहीं बताना चाहिए, मुझे शौहर को भी नहीं बताना चाहिए, मुझे अम्मी पापा को भी नहीं बताना चाहिए, तो मैं किसको बताऊं? फिर उसके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो होता है उसकी सहेली का या उसके दोस्त का। और ज़रूरी नहीं कि दोस्त जो हैं वो ज़िंदगी में लड़की ही लड़की की दोस्त हो। कहीं देखा गया है कि लड़के भी लड़कियों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये दोस्ती अक्सर शादियों में भी बदल जाती है और फिर कहते हैं कि जी हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है। होता है ऐसा? कितने लोगों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि उनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिनकी आपस में शादी हो गई हो? हाथ उठाया? हाथ उठाया या खारिज की है? आपकी? माइक लीजिएगा, माइक दें इनको, माइक 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 वो पीछे रखा हुआ जी। अच्छा वालेकुम सलाम जी। मेरी शादी में लव मैरिज हुई है। दोस्त के साथ? नहीं यानी कि पहले तो दोस्ती ही होती है। अगर किसी से अगर कोई किसी की लव मैरिज होती है तो पहले शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है। तो ये ठीक हो, खुश हो? जी। कितना अर्सा हो गया शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल, माशाल्लाह। देखिए दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, कहते हैं अल्लाह मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, हाय मोहब्बत चल रही है भाई। दुनिया का कोई भी रिश्ता होता है, यानी यहाँ तक कि इंसान का अगर जानवर से भी कोई रिश्ता होता है तो उसमें मोहब्बत शामिल होती है। किसी भी रिश्ते में अगर मोहब्बत शामिल नहीं होती तो वो रिश्ता ही नहीं होता। बगैर मोहब्बत के कोई भी रिश्ता दुनिया में पनप ही नहीं पाता, बल्कि जिंदा ही नहीं रह पाता, बल्कि होता ही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं? जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ कोई भी रिश्ता नहीं होता, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो बहन भाइयों का हो, माँ बाप का हो, सास बहू, नंद भावज,
कोई भी रिश्ता हो, मैं कह रही हूँ ना, आप एक जानवर भी हम पालते हैं, जब तक उससे मोहब्बत नहीं हम उसकी केयर नहीं करते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ केयर होती है, जहाँ केयर होती है वहाँ एक दूसरे की इज्जत बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, और जब रिस्पेक्ट बढ़ती है तो वो रिस्पेक्ट और मोहब्बत जो मिलते हैं आपस में, तो असल में वो बनता है एक सच्चा रिश्ता, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं कि किसी को किसी की बात बुरी ना लग जाए, मेरी कोई बात दूसरे को बुरी ना लग जाए। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत सारी खामियां जो हैं हम बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और उनमें कुछ बुरी आदतें होती हैं, वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये ज़िंदगी का उसूल भी यही है कि जब आप किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसकी बुराइयों को भी कबूल करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है, तो हम सभी जानते हैं हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। और वक्त के साथ साथ जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्ती हो चाहे रिश्तेदारी हो, जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ, इसमें ये तो बड़ी अच्छी खूबी है लेकिन ये खामी है। लेकिन बेहतर इंसान वही है जो इंसान की खूबियों के बजाय, खामियों के बजाय उसकी खूबियों के ऊपर जो है ना वो नज़र डाले और उसकी खूबियों को एक्सेप्ट करे, बजाय ऐसे कि उसकी खामियों को लेके बैठा रहे। बहुत सारे एक दोस्तों का ग्रुप होता है, उनमें कोई एक दोस्त ऐसी होती है जिसकी कोई एक आदत सबको बहुत बुरी लगती है, और आप फिर भी उसको अपने ग्रुप में रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो आपका एक अच्छा दोस्त होता है, आपके दुख सुख का साथी होता है। जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आप सबसे पहले आपको दोस्त है, अपने दोस्त से बात करता हूँ या अपने दोस्त से बात करती हूँ, आप फ़ोन करते हैं, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, अब क्या करूँ। और कुछ मशवरे ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है या बहुत बुरा पेपर देकर आता है तो वो सोचता है कि घर में तो किसी को बता नहीं सकते, खूब मार लगेगी, फिर दोस्त को कहता है कि यार आज तो इतना बुरा पेपर हो गया, आज तो हम गए काम से, ये तो मैंने फेल होना ही होना। फिर दोस्त कहता है यार कुछ नहीं होता है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, मैं बात करूंगा अम्मी, जबकि खुद डर रहा होता है उसके घर जाने से। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे घर वालों को हमारे दोस्त बहुत बुरे लगते हैं और हमें वो जान से प्यार होता है, हमारे घर वाले कहते हैं नहीं वो दोस्त तुम्हारा सही नहीं है, उसके साथ रह रहे के तुम खराब हो रहे हो, उसकी सोबत में तुम बिगड़ रहे हो, खबरदार उससे मिला। उसके बावजूद हम चुप चुप के उससे मिल रहे होते हैं और पूरा वक्त उसी के साथ गुजार रहे होते हैं। कितने लड़के ऐसे हैं जिनके कुछ दोस्त हैं जिसके घर वाले आपके दोस्तों को पसंद नहीं करते। क्या बात है भाई, सुम्मुन बुकमुन उम्यून, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, कोई बोल नहीं रहा आज, क्या बात है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ्रेंड ऐसा है जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली मुझे मना करती है कि उससे बात मत करो, मगर वो इतना अच्छा है, उसके अंदर इतनी खामियां हैं, बहुत बेस्ट है वो मेरे लिए। खामियां भी हैं बहुत। अच्छा। और फिर भी वो मेरे लिए बेस्ट है, आपका ख्याल करता है, आपके काम बहुत, करता है, बहुत, हाँ बहुत ज्यादा ख्याल रखता है वो मेरा। चलिए ये होना, ये होती है दोस्ती। और जहाँ मैंने कहा ना, जहाँ दोस्ती में मतलब ना हो तो उससे बेस्ट दोस्ती तो कोई है ही नहीं, जहाँ आपका मतलब ना हो, जहाँ आपकी गर्ज ना हो। और दोस्ती वही होती है जहाँ आप गर्ज और मतलब ना हो, बस एक दूसरे की केयर हो, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दें, जब एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत हो तो उनका सहारा बने, यही होती है खुशियाँ। चाहे वो स्कूल कॉलेज लाइफ हो या फिर शादी हो या कोई सालगिरह हो या बच्चों की कोई बात हो या कोई दुख हो या कोई तकलीफ़ हो, आप अपने दोस्तों के बगैर किसी भी चीज़ को मना ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्त होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिसका कोई दोस्त नहीं है, मुझे लगता है कि वो इंसान ज़िंदगी में नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। और मज़े की बात बताऊं कि मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, और लेकिन जो मेरी पक्की दोस्तें हैं या पक्के दोस्त हैं वो बहुत कम हैं। माँ बाप, बहन भाई, बेटी, शौहर, ये तो दोस्त होते ही हैं आपके, क्योंकि आप इनसे 24 घंटे के अपने दुख सुख शेयर करते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरी अम्मी, मेरे पापा से मेरी ज़्यादा दोस्ती है, मेरी बहन से मेरी दोस्ती है, मेरे भाई से मेरी दोस्ती है बहुत ज़्यादा, मेरी पुप्पियों से है, सबसे है। सऊद से बहुत दोस्ती है, मैं सऊद को अपनी हर बात बता देती हूँ, अपने मसले मसाइल। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बीवियाँ नहीं बताती, लेकिन मैं सऊद को बता देती हूँ। मेरी बेटी से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं अपनी बेटी से शेयर करती हूँ जब मुझे कोई नहीं मिलता तो। मेरी मेड है एक, जो मेरी बेटी की मेड है, मैं उससे शेयर करती हूँ, वो भी मेरी बात समझती है, जबकि वो हमारे पाकिस्तान की नहीं है, फ़िलिपाइन की है, वहाँ पे उनका अलग मज़हब है, अलग कल्चर है, लेकिन वो मेरी चीज़ों को सुनती है, समझती है और फिर मुझे मशवरे भी देती है। ये भी दोस्ती होती है आपकी। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इन लोगों से शेयर नहीं कर पाती।
और फिर मुझे अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों के बगैर मैंने कहा ना ज़िंदगी नामुकम्मल है। और फिर मेरे दोस्तों में मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं। हुमा ख्वाजा मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जिससे मैं हर तरह की बात कर सकती हूँ। अहमद जहाज़ेब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उससे मैं हर तरह की बात, उनसे मशवरे ले सकती हूँ, हर चीज़ मैं डिस्कस कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरी स्कूल की फ्रेंड है नवीन, स्कूल लाइफ की मतलब मेरी फ्रेंड है जो कॉलेज में मेरे साथ थी, मैं उससे मशवरे लेती हूँ। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे, लेकिन चंद दोस्त ऐसे हैं, वैसे तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन चंद दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ और मुझे कोई झिझक नहीं होती। आता कि मैं अपनी खामियाँ, अपनी बुराइयाँ, अपने अंदर जो भी मेरे अंदर बुराइयाँ हैं वो तमाम उनके सामने खोल के रख देती हूँ कि भैया मेरा मसला ये है ना, मेरे साथ ये तो प्रॉब्लम है मेरी। और जब आपके पास कोई ये कहने वाला हो जाए ना कि भाई मेरे साथ, मेरे अंदर मसला ये है, मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं ये बड़ा करती हूँ, तो समझें कि आप का यही सच्चा दोस्त है, इसके सामने आप खुल के अपनी। और देखें एक चीज़ और, कहते हैं कि अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो हर वक्त आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ें करते रहे। अच्छा दोस्त वो होता है जो अकेले में आपको आपकी बुराइयां बताए कि भाई तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ये बुराई, इसको सही करो, इसको सही करो। क्योंकि तारीफ़ें तो हर कोई आपकी करता है, झूठी भी हो सकती हैं वो, ठीक है ना। अच्छा मेरे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मेरीन सैयद बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक मेरीन, आप कैसी हैं? सर्दी बढ़ गई कराची में? जी जी शुक्र है अल्लाह का। और आज तो आपने उदास ही कर दिया, दोस्तों मतलब दोस्ती भी आपने किया तो दोस्त बहुत याद आ रहे हैं। और इतना अच्छा आपने, मैं कहती हूँ कि बहुत ग्रेट हो आप। बस एक्सप्रेस जिंदा है आपकी वजह से, हम सब देखते हैं आपकी वजह से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मिस भी कर रही हूँ अपनी दोस्तों को। आपकी दोस्त कहाँ है? कराची में नहीं है? नहीं वो एबटाबाद में है। तो शादियों के कराची आई हैं? जी जी। तो बहुत याद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू मैम। इस तरह ये ऐसे होने चाहिए शो कि जिसकी वजह से बंदा अपने दोस्तों को, अजीजों को याद करे। तो कोई दोस्ती पे कोई शेर तो सुना दे। कोई शेर आता है दोस्ती पे आपको? नहीं मैम मुझे तो कोई भी शेर नहीं आता। बस ये कहूँगी अपनी दोस्तों को, हम 7 स्टार थे, बहुत याद आ रही हो। समीना और सोबिया, ये लोग बहुत, उनको मैं मिस कर रही हूँ ना। अच्छा आपको पता है आज दोस्ती का टॉपिक क्यों रखा है हमने? नहीं पता? ये एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आप बैठे हमारा प्रोग्राम देखें, आपको पता चलेगा कि दोस्ती का टॉपिक आज क्यों रखा गया है। आज ऐसा क्या सरप्राइज है जो हमारे शो में होने वाला है। और यकीनन आप लोग जब वो सरप्राइज देखेंगे तो फिर आप तो टीवी के आगे से हटेंगे नहीं, वहीं चिपक के बैठ जाएंगे। तो जी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज एक सरप्राइज है आपके लिए, जिसकी वजह से हम दोस्ती पे बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि वो सरप्राइज ये है। हाँ क्या क्या क्या? इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी। अभी और तड़पाऊंगी। तड़पने में जो मजा है वो आराम से सुनने में कहाँ। तो तड़पो मेरे दोस्तों, तड़पो। अच्छा चले मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा बेस्ट जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ नहीं है, कहीं और रहते हैं, या बचपन के या स्कूल के ज़माने के या कॉलेज के ज़माने के, जो आपके साथ नहीं है? और कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ हैं? जी माइक दीजिएगा। मुझे लगता है लड़के गूंगे हैं बेचारे आज सारे। देना माइक। लड़कियां भाई, लड़कियों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है माशाल्लाह। मैं देख रही हूँ आज लड़के तो कोई आवाज ही नहीं है वहाँ। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक दोस्त दुबई में, फवाद। अच्छा, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आपके साथ होते थे यहाँ पर? हाँ लेकिन वो भी चले गए यहाँ से। चले गए? और सहेली कौन सी सबसे ज्यादा है आपकी जिससे आप इकरा है? इकरा स्कूल फ्रेंड है वो मेरी। स्कूल फ्रेंड है जी। अच्छा कभी गुड़ियों की शादियां वादियां की आपस में आप लोगों ने? हाय यूं जल्दी से हाथ वाथ टूट गए। अच्छा किसने की है शादियां गुड़ियों की? हाथ उठाएं जरा, इनको भी दें और उधर भी दीजिएगा। हाँ जी
हमारा तो शायद बचपन का शौक ही यही था। आजकल के हम बच्चों में ये चीज़ नहीं देखते, गुड़ियाओं की शादी। तो बड़ी डॉल्स जमा करने का शौक है, लेकिन फिर भी आजकल असल में पढ़ाई इतनी हार्ड है, शायद बच्चों की टाइम नहीं होता। बच्चे स्कूल से आते हैं, मदरसे अच्छा, से कभी आते ऐसा हुआ कि गुड़िया की शादी की हो और उसके बाद लड़ाई हुई और दोस्त से गुड़िया छीन के वापस ले आई हो कि वापस दो मेरी गुड़िया, मुझे नहीं देनी तुम्हें, है? हुआ है? इनको दे ब्लैक कपड़ों में जाए। अच्छा, अपना नाम बता दिया करें बात करने से पहले ना, ताकि हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा है। हाँ सिद्रा। मेरी सिस्टर के साथ हुआ, उन्होंने शादी करी गुड़िया की, वहाँ जाके देखा उनकी गुड़िया का हाथ टूटा हुआ था, लड़के वापसी लेकर आ गए उनकी गुड़िया। कहने लगी आपने हमारी गुड़िया तोड़ दी, हम अब इसको वापसी लेके जा रहे हैं, बाकी सामान भी भेज देना। बाकी सामान क्या क्या दिया था? सभी कुछ दिया था। हमारे यानी कि मामू तक ने निकाह भी पढ़ाया था, छुआरे भी मंगाए थे। छुआरे भी पड़े थे। उसके बाद सिस्टर की शादी हो गई। ओ, फिर तलाक हो गई। नहीं अल्लाह ना करे, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं उनके। अच्छा, अब आप कुछ कहना चाह रही पीछे इसका? आप? अच्छा आप हैं। हाँ जी जी। मेरी फ्रेंड की गुड़िया गुड्डू की शादी थी, तो उन दोनों में आपस में ना वहाँ पर बरी के ऊपर ना लड़ाई हो गई थी। बरी पे? या अल्लाह। दूल्हे वाले बरी लेकर आए थे, उसमें उनके लिए चूड़ियाँ नहीं आई थी सिर्फ ना। बोली मुझे तुम्हारी गुड्डे से शादी नहीं करनी क्योंकि चूड़ियाँ नहीं आई। चूड़ियाँ नहीं आई। और गुड़िया के नाम की चूड़ियाँ कहाँ से ढूंढे, अब ये बताएं जरा आप। गुड़िया की नहीं, उनकी अपनी चूड़ियाँ नहीं आई, वो सास थी ना, उन्हें भी तो चूड़ियाँ चाहिए थी। ये तो वो वाली सास हो गई जो कहती शादी का जोड़ा हमारा भी आएगा, बहू के साथ साथ हमारे भी गले का सेट बनेगा। अच्छा, वो स्कार्फ में बैठी हुई है। आपके कितने दोस्त हैं? अच्छा, आगे वाली थी जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, इतने शर्मा रहे, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ, आपने शादी करनी है मेरे भाई से या नहीं करनी है? लाइए, मेरी भाभी बनेंगी आप या नहीं बनेंगी, बताइए। हैं, बनना है? नहीं? वैसे हम अपने भाई के लिए आजकल लड़कियां ढूंढ रहे हैं और एक लड़की का रिश्ता हम लेके भी गए थे और देखकर भी आए, बड़ी प्यारी लड़की है और हम सोच रहे हैं कि बस जल्दी से हो जाए हमारे छोटे भाई की भी शादी, क्योंकि भाई भी छोटे दोस्तों की तरह होते हैं ना। दे देना, क्या हो गया काशी भाई, माइक नहीं दे सकते आप? काशी भाई बहुत ज्यादा नाजुक अंदाज दोशीजा हो गए हैं कि माइक नहीं पकड़ सकते बेचारे। हाँ जी, कितने दोस्त हैं? दोस्त तो कोई भी नहीं, बस यही है। बस तुम एक बेकार आदमी हो, दे दो इधर। जिसका दोस्त नहीं वो बेकार आदमी है। कितने दोस्त हैं आपके? 3 दोस्त हैं मेरे। 3 दोस्त हैं, पक्के वाले? बिल्कुल पक्के हैं, बचपन भाइयों से? जैसे हैं वो, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। ये हुई ना बात, ऐसे ही होना चाहिए। और भाई कैसे दोस्त है? भाई एक है। कहीं कहीं भाई दोस्त नहीं होते ना, भाई अब्बू बन जाते हैं। दोस्त से तो शेयर भी कर सकते हैं सब कुछ, हाँ। भाई से कुछ बातें ऐसी होती है शेयर नहीं शेयर कर सकते। वो वाली बातें होती हैं, वो गर्लफ्रेंड वाली बातें है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त। 3 जी। पुराने हैं, नए हैं? 2 दोस्त हैं और एक वाइफ है, वो भी मेरी दोस्त हैं। ओहो, बेगम को खुश कर दिया भाई आज। भाभी के लिए तालियां बजाइए आप। 2 दोस्त हैं। 2 हैं, पुराने हैं, नए हैं? नए हैं, अमजद हैं और एक वो अजहर है। अजहर है, और एक अच्छा, वाइफ सही। वाइफ भी है। चले जी, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, आप लोग गेस करें कि आज हमारे साथ कौन मेहमान, अभी फ़िलहाल पहली जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन आने वाले हैं। मैं आपको क्लू देती हूँ, अगर आप लोगों की समझ में आए तो आप लोग मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि वो वीजे भी रह चुकी हैं, होस्ट भी हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आतिफ असलम के साथ मूवी भी कर चुकी हैं, मायरा खान। अच्छा, गलत भी हो सकता है ना क्लू। पहले ही अपने लिए तालियां बजानी शुरू कर दी, मैंने कहा आप सही है? अच्छा, इसके अलावा ठीक कहा वैसे, खिरत का किरदार अदा किया था ड्रामे में। पता है कौन से ड्रामे में खिरत का किरदार अदा किया था उन्होंने? खिरत हैं, हमसफर में? अच्छा, नहीं, खिरत किसी और ड्रामे में भी नाम हो सकता है, और नहीं तो किसी ड्रामे में नाम, एक ही हमसफर में ही था। 100% सोचें, श्योर हैं? चहमे गोइयां शुरू हो गई, चहमे गोइयां एक दूसरे के साथ के। हाँ, यूं है, हुआ शुक्र है लड़के तो बोलना शुरू हुए। मायरा खान का नाम सुन के इनके मुंह से तो कुछ निकला भाई, अल्फाज तो निकले, कहीं जिंदगी तो नजर आई मुझे इधर, वरना लग रहा था कि गुलदान लाके सजा दिए जो ना बोल सकते ना हिल सकते हैं। हाँ हाँ, और खुश कितने हो रहे हैं आप किस बात पे इतने खुश हैं, आप बताएं मुझे। अच्छा, आप लोगों में कोई दोस्त बैठे हुए यहाँ पे एक दूसरे के? कौन है?
तो जब मैं पूछ रही थी तो बोलने में क्या कबाहत थी भाई? शर्म आती है? हाँ, मेरा नाम दानियल है। दानियल ये मेरा बचपन का दोस्त है, नर्सरी क्लास से। बचपन का दोस्त है? वजाहत नाम है इसका ना। नर्सरी से दोनों दोस्त हो? कितनी लड़ाइयाँ होती हैं दोनों में? लड़ाई तो बहुत हुई हैं। हाँ? कौन ज्यादा लड़ता है? आपस में लड़ते थे जैसे बचपन में। पहले कौन लड़ाई शुरू करता है? शुरुआत यही करते थे पहले। अच्छा। अब नहीं है ऐसी ना। अच्छा। अब बड़े हो गए इसलिए। अच्छा जी, तो अब हम बुलाते हैं अपनी गेस्ट को और मैं उनके बारे में बताती चलूं कि जो भी काम किया बड़ा ही ज़बरदस्त किया, चाहे वो वीजे हो, चाहे वो होस्टिंग करें, चाहे वो एक्टिंग करती हैं, चाहे वो मॉडलिंग करती हैं, कितने कमर्शियल्स में आपको नज़र आती हैं और कितने ड्रामों में आप उनको देखते हैं। और हमसफ़र फेवरेट ड्रामा आप लोगों का और हम सब देखते थे, मूवीज़ में आ रही हैं और पाकिस्तान के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मूवी करके आई हैं और शाहरुख खान के साथ मूवी करके आई हैं भाई। तो अब उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली है पाकिस्तान में भी, जिसके एड्स आप लोग देख रहे होंगे टीवी पे। तो मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में होमन जहां की मुनीज़े माहिरा खान। कैसी हो माहिरा? ठीक हूँ, थैंक यू। बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम हमारे शो पे आई हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और शायद तुम्हें याद हो कुछ साल पहले हम दोनों इसी तरह एक शो पे बैठे थे। क्या था? जियो का एक शो था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है आप होस्ट थी और मैं गेस्ट थी। बिल्कुल। आज मैं होस्ट हूँ और आप गेस्ट हैं। इनफैक्ट वो मैंने कभी मॉर्निंग शो नहीं होस्ट किया, लेकिन वो नादिया वाज अवे। हाँ, नादिया या कोई छुट्टियों पे था। नादिया प्रेग्नेंट थी। नादिया प्रेग्नेंट थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी उस वक्त। अरे यस। अच्छा। तो वो नादिया तो प्रेग्नेंट थी, उनकी लीव थी और मैं भी वहाँ पे। उन्होंने मुझे वीजे, मैं वीजे थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा आप सुबह में आके, तो आई थिंक आई रिमेम्बर। हाँ, और एक और दफ़ा हम लोग खुदा मोहब्बत कर रहे थे जब आपका बेबी बहुत छोटा था, आप जा नहीं सकी थी। बिल्कुल। जब हम लोग की अच्छी बातचीत रही। अच्छा, कैसा देखती हो अपने करियर को जो तुमने स्टार्ट किया और वीजे से स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल सबसे पहले तुमने वही किया था, उसके बाद फिर ड्रामे की तरफ आई, कमर्शियल्स के अलावा ड्रामे किए, फिर फिल्म, और अब फिल्म पे फिल्म, पे दर पे फिल्म पे फिल्म हो रही है। कैसा देखते तुम्हारा जो ये पीरियड था काम शुरू करने से अब तक का? इनफैक्ट यहाँ काम करना ना, मैं वैसे तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर एजेस नाउ, मतलब क्योंकि हम लोग कॉलेज में भी मैं काम करती थी, तो दिस इज़ ऑफ कोर्स डिफरेंट। बहुत अच्छा सफ़र रहा है, एटलीस्ट आई थिंक सो। कम काम किया है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम किया है, एंड आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप लकी हैं अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं, यू नो। क्योंकि ऑफ कोर्स काम तो हर चीज़ की अपनी किस्मत होती है, आप जानते हैं, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, हर शो की, हर टीवी सीरियल की, लेकिन अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर इट डजंट मैटर, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था। बिल्कुल। मुझे एक दोस्त मिल गया या कुछ और दोस्त मिल गए, या फिर वो मोमेंट्स याद रह जाते हैं कि यार इतना हंसे थे या इतना रोए थे, व्हाटएवर इट इज़। सो आई फील कि माशाल्लाह से जो भी गया सेटिस्फाइड हो। जी, सेटिस्फाइड। अच्छा, होमन जहां रिलीज होने वाली है। जी बिल्कुल। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके लिए? मेरे एक्सपेक्टेशंस इस वक्त तो बिल्कुल, फिल्म रिलीज होने से पहले या इवन जब सीरियल ऑन एयर होता है तो मैं बिल्कुल नम होती हूँ। मुझे बस देखना है कि क्या होगा, बाकी मैं बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह प्लीज़ इसको ब्लेस कर दें और लोगों को ये अच्छी लग जाए, और लगेगी इंशाल्लाह। आई बिलीव दैट इट्स अ वेरी गुड फिल्म। बिल्कुल। मुझे है उम्मीद कि लोगों और उम्मीद ये भी रखें क्योंकि लोग फिल्म से ज़्यादा आपको देखने आएंगे। नहीं। क्योंकि आपके इतने प्यार करने वाले लोग हैं, इतने चाहने वाले लोग हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, इतना पसंद करते हैं आपको, और कहते हैं कि जो इंसान जो किरदार करता है उन्हीं के ज़रिए अपने जो देखने वाले हैं उनके दिलों में उतर जाता है। ये तो है, ये तो हर कैरेक्टर जो है वो आपका सबको याद है, पक्का वाला। अभी मैंने देख लिया, सबका इम्तिहान ले लिया। अच्छा, ले लिया? मैंने खिरत नाम लिया था तो आगे से हमसफर की आवाज़ें आई थी। हाँ नहीं, खिरत तो
एक्चुअली जैसे आपके साथ भी होगा, कुछ कैरेक्टर्स जो है ना वो लोगों को याद रह जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये मनीज़े का जो कैरेक्टर है इसमें, आई थिंक मनीज़े का जो कैरेक्टर है वो यूथ जो है ना हमारी, जैसे मेरे जो माय फ्रेंड्स या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उन लोगों को वो बहुत जाके हिट करेगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि आई थिंक ऐसी और लड़कियां होनी चाहिए। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं इतनी सिक्योर नहीं हूँ, मैं इतनी डिसाइसिव नहीं हूँ कि ये मुझे करना है, उस तरह की है। आई थिंक सो शी इज़ एस्पिरेशनल। आई थिंक लड़कियाँ देख के कहें यार ये इस लड़की की तरह होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यंग है, कॉलेज ये वो, तो जो जैसे हम लोग अभी कॉलेजेस में जाते हैं तो ये सब दे लाइक उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। ऑफ कोर्स लड़के भी जाते हैं साथ, तो इसलिए और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान में टू बी जब आप एक पता नहीं क्या कहेंगे सेलिब्रिटी या जो भी, जब आप लड़की है ना तो आप बहुत सेफ हैं, क्योंकि आई मस्ट से लड़के इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं। हेलो मैम, वी आर योर फैन, यू लुक सो नाइस। ये लड़कियाँ ओह माय गॉड, आई स्वेयर मैंने ये सबके साथ देखा है, जिन के साथ काम किया, फवाद, हुमायूं, सबके साथ। और अब शरी और अदील, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शर्टें फट जाएंगी। अच्छा, सो आई मस्ट से कि लड़के इतने कोई हेलो ये बड़े मगर लड़कियां क्या होती हैं, हम तो लड़कियां हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और सीटियां और शूट हूटिंग, शायरी, अदील, मैंने कहा वाह। सो या तुम उनको कहना आज के बाद मैं तुम्हारे साथ लड़कियों के कॉलेज में नहीं जाऊंगी। हम लोग कोएड कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लोग हर चीज़ हो रही है, लेकिन लड़कियों का जो रिएक्शन आप कहीं भी देखें एक्चुअली, क्योंकि अगर लड़के अभी हूट करेंगे तो डांटे पड़ेंगी। ये क्या, ये कौन सी बात है, ये क्यों किया, तमीज़ से बात करें। जब लड़कियां करती हैं तो हम कहते हैं क्यूट, राइट। मैं खुद कर सकती हूँ ना। अच्छा, वही चीज़ अगर मुझे कोई लड़का कहेगा ये क्या, बदतमीजी में आ जाएगी। तो हमारे ये एक थोड़ी सी खुली छुट्टी है उस तरह से। सो ये हो रहा है 5-6 दिनों से। हम जिस कॉलेज में जाते हैं वहाँ यही हो रहा है, वहाँ चीखें और ये वो। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं। मायरा हमारे साथ मौजूद है, बहुत मजे की बातें होनी है, और भी कास्ट हमारे पास मौजूद है होमन जहाँ की, उनको भी बुलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि हम और भी इनके दोस्तों को बुलाएं, जो इनके दोस्त, ताकि इनके दोस्तों का जो बुके है वो जो है कंप्लीट हो जाए। तो अब जिस गेस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ, कहते हैं कि लोग कामयाबियों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है कि कामयाबियां उनके पीछे भाग रही हैं। जैसे आए, कहते हैं आए और छा गए वाला हिसाब है उनका। और इनके ड्रामे, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं कि जिनमें उन्होंने बहुत ही मज़ेदार एक्टिंग की है। जब आप उनको देखते हैं तो आपका दिल चाहता है कि बस अब ये ड्रामा 1 घंटे का नहीं बल्कि 2 घंटे का हो जाए, बल्कि 3 घंटे का हो जाए। बहुत सारे ड्रामों में आपने उनको देखा जिनमें मताए जहां, मोरा पिया और दाम शामिल हैं। दाम में तो उनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ, हाँ, मुंह खुले के खुले रह गए हैं, आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ अदील हुसैन। और अदील भी यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर हम एक और गेस्ट को बुला लेते हैं। मैंने कहा ना, हम दोस्तों का जो झुरमुट है वो पूरा करेंगे यहाँ पर। तो जी अब जिन को मैं बुलाने वाली हूँ उनके बारे में मैं ये कहती चलूँ कि उनके ब्लड में ही जो है इस क्या कह रहे चाहिए टैलेंट जो है उनके ब्लड में है। क्योंकि अगर उनकी फैमिली को आप देखें तो उनकी फैमिली से जो चीज़ें चली आ रही हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो,
वो आपको जब उनकी शक्ल देखेंगे तो आपको बहुत सारी पुरानी यादें भी आ जाएंगी। मैडम नूरजहां की पोती हैं वो, और उनके भाई, उनके कज़न, उनकी खाला, उनकी अम्मी, उनकी नानी, तमाम लोग जो है इस फील्ड से रिलेटेड रहे हैं किसी ना किसी तरह। आपने उनको भी हमारे बहुत सारे कमर्शियल्स में देखा है, लेकिन इसके अलावा दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम पैदा किया उन्होंने। ताजमहल उनकी बड़ी अच्छी एक मूवी आई थी जिनमें उन्होंने खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। लेकिन मैं एक बात और बताती चलूँ कि तमाम दुनिया में काम करने के बाद भी जब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान में काम करने का मज़ा आता है वो शायद कहीं भी नहीं आता, क्योंकि जहां अपने होते हैं वहीं आपको सुकून मिलता है। और खूबसूरती की एक जिंदा मिसाल आपकी बहुत सारी तालियों में सोनिया जहां। और जहाँ ये फूलों के गुलदस्ता जो है एक बन गया है, बंच पूरा जमा हो गया है, 3 फूल यहाँ पे मौजूद है, तो इस खूबसूरत से गुलदस्ते को एक साथ जोड़ने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं। कैप्टन ऑफ द शिप, बहुत सारे कमर्शियल्स किए, बल्कि ये कहना चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन और क्रिएटिव कमर्शियल जो है उसकी बुनियाद इन्होंने ही डाली पाकिस्तान में। हम जब देखते हैं तो हम उनके काम में, बल्कि आप कमर्शियल जब देखते हैं तो देखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है, तो हर चीज़ उनकी परफेक्ट रही है। और अब उन्होंने जो ये फिल्म बनाई है तो हमारी दुआएं हैं कि उनकी इस फिल्म में भी कोई कमी ना हो, बल्कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस खूबसूरत जोड़ियों को जमा करने वाले, इस खूबसूरत दोस्तों को जमा करने वाले जो एक कहना चाहिए, मैंने कहा अभी कि कैप्टन ऑफ द शिप है वो, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी मेहनत की, उन्होंने इन लोगों को जमा किया, चूज़ किया कि इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी होनी चाहिए, कौन से आर्टिस्ट होने चाहिए, कौन सी लोकेशंस होनी चाहिए, कहाँ कहाँ जाके हमें ये फिल्म बनानी, और किस तरह इस दोस्ती को और इस म्यूज़िकल फिल्म को इतना अच्छा और इतना शानदार बनाना है कि पाकिस्तान के लोग इसका इंतज़ार करें, जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। और हम देख रहे हैं कि इतने सारे सोशल मीडिया पे जो लोगों के जितने भी डब स्मैश चल रहे हैं और गानों के, कि इसके हिसाब से कि गाना जो है इस फिल्म के अंदर एक बड़ी अहम जगह रखता है, म्यूज़िक जो है बड़ी अहम जगह रखती है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि जिस फिल्म में म्यूज़िक नहीं होती उस फिल्म को देखने का मज़ा नहीं आता। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ आसिम रज़ा। जी, फिल्म आपने डायरेक्ट की है और पहली फिल्म डायरेक्ट की है, और पता चला है कि इस फिल्म में आपने म्यूज़िक का बड़ा ध्यान रखा है। तो क्या सोच के इतने खूबसूरत लोगों को आपने जमा किया, और क्या सोच के इस फिल्म का टॉपिक ऐसा रखा आपने जो कि हर यूथ में, हर उम्र में, हर जगह, हर कल्चर में, हर मुल्क में, हर मजहब में आम है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये तमाम खूबसूरत लोग जिनको आप माशाल्लाह, जिनकी तारीफ़ आप कर रहे हैं, ये सब मेरे बहुत करीबी लोग भी हैं। सो मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये तमाम हसीन चेहरे जिनको लोग माशाल्लाह इस वक्त बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और करते रहें, खुदा करें ज़िंदगी भर। मैं इनको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेता आया, इस तरह फॉर ग्रांटेड कि इन्होंने तो होना ही है। तो मैंने और सच्ची बात यह कि मुझे स्पॉइल भी उसी तरह करते हैं, तो मेरे साथ नखरा भी नहीं करते, तो मुझे भी समझ नहीं आती इनकी कदर शायद। सच बात ये थी कि क्योंकि ये मेरे बहुत करीब हैं, तो मैं जब कहानी वीव कर रहा था तो मेरे जहन में इन्हीं का खाका था कि मैं इनके साथ कुछ करने जा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं बेसिकली इनको, जिसे कहते हैं ना कि पिरो देना, तो वो मैं पिरो दिया मैंने उनको एक धागे के अंदर। एंड बाद में मुझे ख्याल आया कि एक्चुअली मैंने पूछा भी नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह कि जब मैंने पूछा तो मुझे पता था और उनको भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी जितनी मुझे थी। तो इट वॉज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट। द डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज, जिस तरह आपने कहा कि ये चले अच्छे किरदार या अच्छे एक्टर्स भी मिल जाएं आपको, तो उसके बाद भी बहुत कुछ रह जाता है जो आपको करना होता है फिल्म के अंदर। क्योंकि एक फ़िल्म है जो 2.5 घंटे की फ़िल्म है, आपने कमरे में बंद कर दिया है लोगों को, अंधेरा कर दिया, फ़ोन बुझा दिए, अब वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार 2.5 घंटा या तो हम तेरा सर खोल देंगे या तो हमारा सर खोल देंगे। अगर आपने उनको इंटरटेन नहीं किया उस 2.5 घंटे में, तो वो आपको छोड़ते नहीं है इतने आसानी से। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी की ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम
2 मिनट नहीं 2 घंटे ले रहे हैं। क्योंकि टीवी पे तो लोग घर में बैठे हुए स्विचिंग करते रहते हैं, लेकिन फिल्म के लिए आप टिकट खरीद के जाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं। बिल्कुल पैसे दे के जा रहे हैं और फिर आपको बंद कर दिया गया। टीवी पे तो आप बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनको भी पाल लिया और खाना भी पका लिया और फ़ोन भी देख लिया, 100 काम करते हैं साथ में। एंड देन ऑब्वियसली अटेंशन भी उसी तरह फिर सिनेमा पे होती है ना, कि आपकी नज़र कहीं और जा नहीं रही होती, तो एक एक चीज़ पकड़ी जा रही होती है। लेकिन आपने इतने खूबसूरत चेहरे एक साथ लोगों को देखने का मौका दे दिया है, क्योंकि उनको कहीं और देखा हुआ है, इनको कहीं और देखा हुआ है, इनको कहीं और देखा हुआ है, लेकिन सब एक साथ जमा हो गए हैं। और शहरियार भी हैं जाहिर है, और इसके अलावा गाने भी माशाल्लाह बड़े मज़ेदार हैं। आतिफ असलम का भी है, और ये जो जिस पे आजकल डब स्मैश चल रहा है और लोग पब्लिक पागल हुई हुई है, और लोगों के अलावा मीडिया वाले ज्यादा पागल हुए हुए पहली बार देखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि मीडिया में प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, कुछ और लोग भी फिल्म बना रहे सब, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि इस फिल्म को हर आर्टिस्ट प्रमोट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हर आर्टिस्ट प्रमोट कर रहा है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो डायरेक्टर हो। डायरेक्टर भी कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं अपना डब स्मैश में। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं इतना ऑनर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि सब ने मुझे कहा था कि यार इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, वल्चर्स बैठे हुए हैं, एक दूसरे को नोचने को तैयार हैं, बट मुझे तो लग रहा है सब झूठ था। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं लकड़ी को हाथ लगा के बात करना चाहूँगा, क्योंकि एवरीवन हैज़ बीन सो सपोर्टिव फ्रॉम द डे वन टिल टुडे। जिससे बात की जा रही है सोनिया से और अदील से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। नींद गई चैन गया, सावन दिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये राज, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। अवाम का आपने किस काम पे लगा दिया? अच्छे काम पे लगा। आप फेसबुक उठाएं और आप देखें तो हर उम्र से, मैंने बताया ना, हर उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो यही कर रहा है, वो यही कर रहा है। और आज मुझे भी स्टेप सिखा के जाएंगे आप। हाँ, बिल्कुल, मैं डांस करने में बिल्कुल मैं ये कहने जा रहा था कि ये क्या हुआ कि पूरी आवाम, पूरी मीडिया, पूरे सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं और तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, सो वी मस्ट गेट वन फ्रॉम यू वेरी सून। बट ये देख, मैं जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के पूरी आवाम को हमने शक्कर बांटने पे लगाया हुआ है, क्योंकि मीठा हम एक दूसरे को कड़वा बहुत दे चुके, अब मीठा देने की बात है। देखिए अभी काफ़ी फिल्म्स आ चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन इस फिल्म के आने से पहले जितनी ये फिल्म मकबूल हो चुकी है, चाहे वो गाने की वजह से हुई या आप लोग की जो पब्लिसिटी का जो आइडिया है, चाहे उसकी वजह से हुई हो, तो लेकिन ये फिल्म जितनी मशहूर हो चुकी है, पहले ही आने से पहले ही फेमस हो चुकी है, तो यकीनन जब हम इसको देखेंगे तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बढ़ के होगी ये फिल्म। सोनिया, आपने जो 2 फिल्में की हैं, इंशाल्लाह आपने जो 2 फिल्में की इससे पहले, उसमें आपके दोनों कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट थे, चाहे वो ताजमहल हो या वो माय नेम इज खान हो, तो दोनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट थे। वो कौन सी? खोया खोया चांद। तो तीनों डिफरेंट है। इसके अंदर बिल्कुल अलग कैरेक्टर लग रहा है आप अगर देखें तो आपको खुद किस कैरेक्टर को करने में ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, जब भी मैं एक फिल्म चूज़ करती हूँ तो इट हैज़ इट्स एवरीथिंग स्पेशल। ताजमहल मेरी पहली फिल्म थी, इट वाज अ लीड रोल, हिस्टोरिकल फिल्म, तो मुझे पहले बहुत डर लगा था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ ह्यूज रोल टू प्ले। खोया खोया चांद इज़ बेस्ड 1940s में बॉलीवुड के बारे में, तो वो जो ज़माना था वो दादों का ज़माना था, जो मेरी दादी है, एंड तो वो अलग किस्म की अप्रिसिएशन आई हैड। माय नेम इज़ खान, ज़ाहिर बात है करण जौहर, शाहरुख खान, काजोल के साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन ये जो फिल्म है
ये मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म है और पाकिस्तान तो मेरा घर है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इधर वापस आई हूँ। और ये भी आसिम के साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। और ये हकीकत से बहुत करीब तर है जी, बहुत। हर इंसान इसमें अपने आप को देखेगा, क्योंकि कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका कोई दोस्त ना हो। यही तो मैंने कहा ना, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट जो है ना, बड़ा जबरदस्त यूज किया है। अदील की तरफ मैं आऊंगी। अदील, आपने एक गाने के अंदर छोटा सा आपने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया और कमर्शियल आपने काफ़ी किए और ड्रामे तो आपके मूरा पिया और ये सारे ज़बरदस्त थे। तो जब फिल्म की ऑफर हुई तो आपने क्या ऐसा सोचा, बल्कि आसिम का नाम सुनकर सोचा भी नहीं होगा शायद आपने कहा आसिम है, ठीक है मैं खाली स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ बस। एक्चुअली पता तो था कि when Asim going to do a film, तो ज़ाहिर है I would have loved to be a part of it, so I was very excited and more or less leaning तो total yes के लिए होती है, लेकिन मगर सोचने में सोचना मुझसे थैंक यू दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग। हाँ तो सोच मेरी कभी कभी काम से पहले सोच काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे फैसले सारी चीज़ें पहले से रिजॉल्व हो जाएं, बिकॉज सेट पे और फिर काम करते वक्त और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उधर मुझे सिचुएशन हैंडल करने में आसान। तो सोचता फिर भी मैं हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है उसमें मैं ज़रा सोचता हूँ कि देख लो फिर भी कुछ ऐसा वैसा, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको अपने सिस्टम से निकाल दूँ। बट ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। इतना टेलीविजन किया था और फिर बहुत बाकायदा पहली फिल्म तो ये आपकी? नहीं बिल्कुल पहली बाकायदा पहली, बिल्कुल बाकायदा। बिन रोल में आपने एक सॉन्ग में जी हाँ वो भी मेरी जबरदस्ती पे। अच्छा नादिर क्या है, नादिर का कैरेक्टर कुछ बताएं। बस यही तो सवाल है सबसे मुश्किल जो हम जवाब नहीं दे सकते। आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आपके 3 प्रोग्राम ले लेंगे यही देखने शायद हम जाते हैं। हाँ, ये तो है। नादिर में इंटरेस्टेड, इसको अरहान में और मनीज़े में और दूसरे कैरेक्टर्स में, बट जेनेरिक थीम इज़ फ्रेंडशिप एंड किसी तरह मैं स्टोरी को पिजन होल नहीं करना चाहता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वक्त पे कुछ कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों को फॉलो किया है, उसमें सब में कोई शेड्स हैं जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं तो फिलहाल यही कह रहा हूँ कि तीनों दोस्तों में से एक है और एक इंटरेस्टिंग इंसान। और ये मुझे बताएं कि असल में दोस्ती कैसी रही? हाँ कैमरे के पीछे बताएं कितनी दोस्ती थी, कितनी दुश्मनी थी, कितनी लड़ाइयाँ थी? नहीं, लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये वैसे जब भी मैंने काम किया है फिल्मों में, हमेशा कुछ ना कुछ तो टेंशन होती है लोगों के बीच में। ये पहली बार है, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं आसिम को काफ़ी सालों से जानती हूँ, मेरे पहले जो एड्स थे वो सब आसिम ने ही किए हैं, तो बट जो बिहाइंड द सीन्स एटमोसफियर था was amazing, दोस्ती, you know, and I feel, मैं सबको यही कह रही हूँ कि I feel कि मैंने अपनी फैमिली को एक्सटेंड कर दिया है। You know, पहली बार मैं मायरा से के साथ काम कर रही हूँ, अदील, शरी, you know, it's been amazing, and the crew behind, you know, the makeup artist and the AD and the production team, very young, सब जवान है, सब बहुत हंसाते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया पर्सनली। यानी अच्छा खानदान, अच्छी फैमिली थी एक। हाँ, म्यूजिक 9 गाने हैं फिल्म में, 9 गाने, 9 के 9 दगाएंगे आप देखें। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि दूसरी फिल्मों की तरह एक गाना फिल्म का बड़ा अच्छा लगता है और उस गाने के चक्कर में सब फिल्म देखने जाता है, वो गाना ही नहीं होता फिल्म में। नहीं, एंड स्क्रॉल पे चल रहा होता है, एंड स्क्रॉल पे चल रहा होता है वो गाना। नहीं, सारे गाने होने चाहिए फिल्म में। 9 के 9 लगाऊंगा, लेकिन कोई ये शर्त ये है कि कोई ये शिकायत करता नहीं आएगा फिल्म बहुत लंबी थी, क्योंकि फिर ये शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं। मसला ये है कि जब आप 9 गाने बीच में फिल्म में डालें और फिर फिल्म भी ऐसी बनाएं जिसमें कहानी भी हो, जिसमें इमोशन भी हो, खुशी भी हो, गम भी हो, प्यार भी हो, झगड़ा भी हो, तो कुछ टाइम तो सब चीज़ों को चाहिए होता है ना, वरना तो वही है कि फिर लोग कहेंगे आसिम ने इश्तहार बना दिया, ठक 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 करके गुजर गया। तो माई ओनली थिंग इज दैट यस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कुछ करूं और सब कुछ दूं लोगों को, जो जिसको अच्छा लगता है उसको वो चीज़ ज़रूर मिले, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फिल्म थोड़ी सी लंबी होगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, बाकी खैर जितने गाने हमने सुने हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक म्यूजिकल फिल्म है और गाने भी डिफरेंट हैं, और इस फिल्म में म्यूजिक, फ्रेंडशिप और फैमिलीज के ऊपर सारी फिल्म वो है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको पर्सनली, आप लोगों को इस फिल्म का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है?
एक एक होता है ना कि ये गाना सबसे अच्छा है ना, ये वाला सबसे अच्छा है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अरे अच्छे, क्योंकि जैसे आपने कहा हर गाना अलग अलग और अलग सिंगर से भी गाया है। गिटार, यू हैव बिट ऑफ अ डांस, तो सब अलग किस्म, यू हैव फोक सॉन्ग एज वेल व्हिच इज ब्यूटीफुल। मुझे तो सब पसंद है। मुझे मन के जहां बहुत पसंद है, आई थिंक, क्योंकि जब हम इनिशियली फिल्म की तैयारी करने निकले थे और उस वक्त ज़्यादा म्यूज़िक का अंदाज़ा नहीं था, तो एकदम से जब सुना तो आई रिमेंबर आई टोल्ड आसिम, मैंने कहा मुझे गाना सुन के लगता है कि ये फिल्म के सोल से बहुत नज़दीक है। तो मुझे एकदम से फीलिंग आई, और हमने कुछ शूट भी नहीं किया था उस वक्त, तो लग रहा था कि इट रियली बिलोंग देयर। तो उस गाने ने शुरू में बड़ा मुझे तो सपोर्ट किया एक तरह से प्रोसेस में आने के लिए, तो इस वजह से मुझे बहुत वो गाना बहुत पसंद है। ऑल्सो इस वक्त 1 साल पहले एग्जैक्टली एट दिस टाइम हम लोग मन के जहाँ शूट कर रहे थे। या लाइक अबाउट, या रिमेंबर 1 ईयर। वो पहला गाना शूट किया था और माहिरा की सालगिरह मनाई थी। अच्छा, I must tell everyone कि 21 दिसंबर माहिरा की सालगिरह होती है, सो आप बहुत करीब, बहुत ही करीब है। तो भाई एडवांस हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला सेहत दे और कामयाबियां दे और खुशियां दे और सच्चे रिश्ते दे आपको। अब आप ब्रेक पे जाने नहीं आप लोग के लिए, खासकर आपके लिए एक गाना आप ही की फिल्म का हम सुनवाने जा रहे हैं। आवाज मुख्तलिफ है लेकिन गाना वही है। तो काशिफ भाई हमारे बहुत से सिंगर हैं, कोशिश करते हैं कि हर तरह का गाना, बहुत अच्छे सिंगर। स्टार्ट में एक पुरानी फिल्म बोल के गाने से लूंगा आपकी फिल्म। बिल्कुल सही। होना था प्यार हुआ मेरे होना था प्यार हुआ मेरे आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार। नींद गई चैन गया सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये रात। मैं नाते तोड़ाया यार कहीं छोड़ाया, बिन सरगम जैसे हो साथ। नींद गई चैन गया सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये रात। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। दिल की राहें यूं गुमसुम वीरा है, जैसे हो ये भी नाराज। दिल उनको याद करे रातें बर्बाद करे, पर कह ना पाए ये रात। मन कहे भुला दूं गिले, ना रहेंगे शिकवे गिले, तुझको दूं ऐसे आवाज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। जिनसे ये दिल के वास्ते क्यों बन गए वो फासले, पर दिल करे तो क्या करे, पर
डायरेक्टर मौजूद है और हम बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया, सब पूछते होंगे कि कुछ ऐसा बताएं जो याद रह गया हो। जब मायरा की नींद पूरी नहीं होती तो खतरनाक दिन होता है। अच्छा, जो हर रोज नहीं हर रोज होती नहीं होती थी, जैसे आज नहीं हुई। मतलब आई स्लेप्ट, लेकिन मैं हाँ नहीं मतलब I slept yesterday. इनका इशू ये है कि रात को इनको जल्दी नींद नहीं आती और इनको बच्चों के साथ जैसे किया जाता है ना, इनको लिटरली पिटाई कर करके सुलाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये जवाब भी नहीं देती, चालाकी से कि प्रिटेंड कर रही होती है मैं सो गई हूँ, लेकिन असल में ये जाग रही होती है। नहीं, अब हमने इतना टाइम गुजारा कि हमें अंदाजा भी हो गया। एक होता है कुछ घंटे पूरी नहीं हुई, फिर एक होता है कि वो डेंजरस लेवल पे अगर पूरी ना हो अच्छा, तो अच्छा, उस दिन आप बिल्कुल ख्याल से होते हाँ, हैं क्रैंकी कुछ वरना मजाक डेंजरस जगह पे। एक्सक्यूज मी, तो डेंजरस वो वाले वो तो यू एंजॉय मी व्हेन आई एम इन दैट। आई डू बट इट्स रिस्की, यू नो, इट्स रिस्की, यस इट इज, इट्स वेरी रिस्की। दोस्ती यही से नजर आ रही है। सब तुम्हें समझ आ गया होगा जब सवाल पूछा था। देख लिया आपने। यहाँ बहुत सारी मैं आपको एक वाकया नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हाँ, जो मैंने कल आई रियलाइज, क्योंकि मैं कोई इंटरव्यू फिल आउट करी थी कि इस सेट पे सब इतना रोते हैं। हाँ, हम इतने इमोशनल लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सीन अच्छा हो गया। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुरुआत मुझसे होती है। टीजर देखा, सब रो रहे हैं। सेट अच्छा लग रहा है, सब रो रहे हैं। ये अपने काम से और अपनी चीज़ से सिंसेरिटी है। नहीं, हाँ, मेरा ख्याल ये इमोशन, ये मैं आपको इट्स एन इमोशनल कनेक्ट बट डेफिनेटली सिंसेरिटी, लेकिन ये हम लोग इमोशनल कि जब आप किसी से सिंसियर होते हैं तो उसको बढ़ता हुआ देखकर आपको खुशी होती है। जैसे आप अपनी औलाद को देखते हैं, जब वो बैठता है, जब वो चलता है, खुशी होती है, आपको में आंसू आते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ होती है। तो दैट्स व्हाट इट इज। जब आसिम, तो हम लोग अगर अच्छा सीन कर लेते हैं तो लिटरली was चित्राल ना, which one was scene? I mean, yeah, it happened there. Scene number 20, 1A. चलिए तो फिर थोड़ा सा हम जरा देखते हैं ना आपकी फिल्म का ट्रेलर। अच्छा, ट्रेलर दिखाइए। देख के मजा आ रहा है। देख के मजा आ रहा है। पहले शो देखना पड़ेगा जाते हैं। पहले शो पे तो हम बुलाएंगे आपको। हाँ, आएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी माशाल्लाह पाकिस्तानी सिनेमा जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और उम्मीद है कि अगले आने वाले 3-4 सालों में इंशाल्लाह हम दोबारा उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, जो कि हम किसी भी मुल्क का या किसी भी इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकेंगे, खासकर एशियन जो हमारी इंडस्ट्री है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीन हो रहा होता है तो जो डायरेक्टर मॉनिटर के आगे बैठे होते हैं वो सीन के हिसाब से अपने मुंह बना रहे होते हैं। अगर वो रोने वाला सीन है तो वो रोने वाला मुंह बन रहा होता है, वो हंसने वाला है तो हंसने वाला बन रहा होता है। ऐसा हुआ इनके साथ? मैं आपको बता देता हूँ, उनसे पहले मेरा मुंह नहीं बन रहा होता, मैं सचमुच रो रहा होता हूँ। नहीं, मगर मुंह मेरे पास, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कॉल की? मेरे पास इतनी सारी वीडियोस हैं और एक वीडियो तो ऐसी है जहाँ आसिम, क्या ना? हाँ, बिल्कुल, जहाँ आसिम और मैं ये कर रही हूँ एंड देन आसिम इज लाइक, but he goes right back into the scene. He's just like, you know what? Let her do it. I'll get back to her for this. But yes, ये अच्छा, एक्टिंग करके बताते थे आके किस तरह करें? हैं बड़े शानदार डिलीवरी के मामले में। मेरा थोड़ा सा फर्क होता है तरीका, करते वक्त से ज़्यादा सीन से पहले मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ, हर सीन से पहले उनसे बात करता हूँ और इनको कोशिश करता हूँ उस मूड में लाने की। ऑनेस्टली कभी कभी इनसे लड़ता हूँ सिर्फ इसलिए कि जब ये सीन कर रहे हो तो इनको ये प्रेशर ना हो कि इनको क्योंकि इनके सारे सीन प्यार वाले थे, जिनके गुस्से वाले थे उनको पता है। क्योंकि एक तो तरीका ये होता है कि मैं इनसे कहूँ कि गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहे, गुस्सा दिखाओ। एक होता है कि इनको सचमुच गुस्सा आ जाए और उस गुस्से में उठा के चीज़ फेंक दें
और इन्हें पता भी ना हो कि ये रोटेशन ये आसिम पे या क्रू पे निकाल रहे थे या अपने कैरेक्टर पे निकाल रहे थे। सो कोशिश मेरी इस तरह से होती है, जो मैं इन लोगों को बहुत तंग करता हूँ, ये हर दफ़ा ये कहानी सुनाती है दूसरी फिल्म की, जो एक गाना मैंने आपसे अभी बात की बिनरोई में किया था इन दोनों के साथ, अदील और माहिरा के साथ। तो इसको रोने से बड़ा डर लगता है। बाय द वे अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे और कभी रोना ना पड़े इसको, लेकिन इसको एक्टिंग करते हुए भी, क्योंकि ये माशाल्लाह हमेशा हंसती खेलती रहती है और इसको सबको हंसाना अच्छा लगता है, खुद भी हंसना अच्छा लगता है। तो वो जो एक मोमेंट आता है ना जब रोना है, तो ये उससे बहुत घबरा जाती है। लेकिन वो था, सीन था और उसकी डिमांड थी। नहीं, ये मुझे यू सी व्हेन यू आर ऑन सेट, आई थिंक हम सबके लिए आप एस्केप करते, फॉर मी इट्स एन एस्केप, इट्स अ हैप्पी प्लेस। सेट मेरे लिए हैप्पी प्लेस है मेरी, मैं कंफर्टेबल हूँ, वो मेरी जगह है जहाँ मैंने हर चीज़ छोड़ के मैं वहाँ आ गई हूँ, राइट? जब तक आपका कैरेक्टर को डिस्कम्फर्ट होने की जरूरत नहीं। नो, फिर तो हैप्पी प्लेस टूटेगी। नो, बट यू नो इवन इन द प्लेस जहाँ बड़ा रोना पड़ता है, उसमें भी वो मेरी जगह वो है जो जहाँ मुझे बहुत खुशी और पीस मिलती है। और जो लोग खुशी से काम करते हैं ना, उन्हीं का काम अच्छा होता है। जो उसको बोझ समझ के करते हैं वो उनके लिए वाकई बोझ बन जाता है। मगर जब आपके डायरेक्टर जो है ना सीन से पहले, राइट बिफोर आई मीन आई न्यू कि ये अच्छा मुझे ये करना है यहाँ, और छोटा सा सीन था, इट इज़ सच अ गुड सीन इन बिनरोई, वो वाला मेरा और तुम्हारा। और हमने रिहर्स किया हुआ था ये वो, एंड 1 घंटा पहले सीन से ये मुझे ले गए और बैठ के जो इन्होंने मुझे जहाँ ये लेके गए ना, टू दैट प्लेस वेयर आई जस्ट डिडंट वांट टू गो, बट आई एम हैप्पी दैट ही डिड दैट, क्योंकि वो बिल्कुल दिख रहा है कि दिल से वो एक आंसू निकला है। यही डायरेक्टर का होता है, अंदर से बेस्ट निकालते हैं आपका। बिल्कुल, काफ़ी गहराइयाँ हैं काम की, तो अच्छा लगता है कि इतनी डिटेल। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि वो गेस्ट अपीयरेंस, एक गाना, लेकिन उसमें वो 1-2 लाइंस थी जिसमें एक रिलेशनशिप भी नहीं था, मिले थे, लेकिन काफ़ी सबटेक्स्ट, काफ़ी हिस्ट्री किरदारों की दिमाग में चल के, अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग एंड डांस जिसकी तो ऑब्वियसली लोग बात करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई थी, मैं फिर उस वक्त मुझे याद है मैंने सोचा, मैंने कहा अगर आसिम के साथ फिल्म करेंगे तो क्या होगा? आपकी सोच कितनी जल्दी आपके सामने आ गई, देखिए। जी हाँ। अच्छा, हमारे कुछ ये हमारे जो ऑडियंस बैठी है, ये आप लोगों को कुछ देना चाहती है, क्योंकि आपकी जो फिल्म है वो फ्रेंडशिप के ऊपर है, तो ये फ्रेंडशिप बैंड्स लेकर बैठे हुए आप लोगों को देने के लिए, तो आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? आइए फिर। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए, दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। दुख सुख सहती है, पल पल बहती है हमेशा, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए, दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, हो लेके जाती है, लेके आती है हमेशा, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए, दोस्ती दोस्ती।
वहाँ, तो जहाँ मन है वहाँ खुशियाँ हैं और आज हमारे सेट पे खुशियाँ बिखरी हुई हैं। हम आपको आपकी जो शक्कर मंडा, देखें हमने आज गुड़ मंगाया है, गुड़ मंगाया है ताकि हम बहुत अच्छा गुड़ है, मीठा कराए। हाँ मैंने तो भी किया ऑलरेडी, है ना। हाँ, और हम चल के थोड़े से डबल स्मैश देखते हैं जो हमारे मीडिया के लोगों ने किए शक्कर बिल्कुल बिल्कुल हैं। चलिए हम गुड़ खाते हैं और साथ में हाँ बिल्कुल जी, हम गुड़ खाएंगे और वो भी देखेंगे। दिखाइए जी। बिल्कुल। गुड़ है, हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा आप खा लें और इससे अपना मुंह मीठा कीजिए आप कि इंशाल्लाह ये रहा टूटा हुआ, ये लीजिए, ये लीजिए। और इस मिठास के साथ हमारा जो है दुआ है कि आप लोग की जो फिल्म है वो सुपर डुपर हिट जाए, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी। आप ले लें, थोड़ा सा खा लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। मैंने बैक स्टेज भी खाया। हाँ गुड़ मुझे पसंद। आपको गुड़ बहुत पसंद है? तो कहते हैं कि जी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उतना ही मीठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना गुड़ डाल दिया है आपने, कहीं शुगर ना हो जाए लोगों को। नहीं नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक स्पेशल ये हमारे पीछे, पहले मैं बता दूं कि ये जो गिटार रखे हुए हैं दो, इसमें हम इन सबके साइन लेंगे और फिर आप लोगों से हम करवाएंगे ये इस गाने पे जो स्टेप्स हैं वो आप लोग करेंगे और फिर जो सबसे अच्छा करेगा उन दो को ये मिलेंगे, एक लड़की को और एक लड़के को, ठीक है। और ये एक स्पेशल कॉल है आपके लिए, हम बात करते हैं, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? पहचाने पहचाने। आप नहीं बताए, आप नहीं बताए। हमें पता है, हमें पता है। अच्छा पता है, हमें पता है। मुझे आवाज आई नहीं एक्चुअली। हेलो जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाय एवरीवन। ये तो अरहान बात कर रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? सब लोग हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, गुड़ खा रहे हैं सब। बहुत हसीन लग रहे हैं साथ, वो तो हमेशा लगते हैं। लेकिन गुड जॉब गाइस। आई फील मुझे थोड़ा सा जो है ना वो मिसिंग आउट वाली फीलिंग हो रही है। तो मिसिंग आउट वाली फीलिंग हमें भी हो रही है और हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन हमें मजा भी आ रहा है कि आपके हिस्से का गुड़ भी हम खा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? कितने एक्साइटेड हैं? क्या सोच है आपकी? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझसे पहले इन लोगों ने इतना कुछ कह दिया है, बट ये कहना चाहूँगा कि हम सारे ही एक्साइटेड हैं। एंड बस आज आई कुडंट मेक इट बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेल, तो उसकी वजह से मतलब सिर्फ 2 घंटे इस टीम से दूर रहा हूँ, तो मुझे अभी से मिसिंग आउट वाली फीलिंग हो रही है। तो आप समझ सकती हैं कि फिर हमारी केमिस्ट्री कैसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम श्योर वो जो स्क्रीन पे जब दिखाई देगी तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल ऑफ यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। गेट वेल सून। अच्छा जी, ये आपको देते हैं। थैंक यू। ये आपसे साइन करवाते हैं और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक आप सिग्नेचर्स करें अपने। और जी ब्रेक से वापस आने के बाद होगा ये और ये, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सब करके रख रही है जिंदगी। वेलकम बैक। और जी हमारी ऑडियंस तैयार है परफॉर्मेंस के लिए? इतनी सी तैयार है? आवाज जोर की आवाज, जोर से आवाज आनी है। चलिए जी फिर खड़े हो जाइए और लगाइए जी गाना और हम देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा स्टेप करता है और पहले किस तरह से पहले सब लोगों में से। नहीं अच्छा ठीक। तो लोग क्या करेंगे? फिर काशी भाई आप गाए ना।
अच्छा, लेकिन किस तरह होगा कि सब इकट्ठा कर रहे होंगे या क्या ये होगा? सब इकट्ठा करेंगे और आपने देखना है कि कौन सबसे अच्छा स्टेप कर रहा है। अच्छा, तो बैठे बैठे कर रहे होंगे? खड़े होंगे ये लोग, खड़े हो, खड़े होके करेंगे ना या बैठे बैठे? तैयार है? हाँ, खड़े हो जाइए। अल्लाह, इतने सारे। शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन गायो, शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन गायो, शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन गायो। हिलगिल खसी दूर बुदासी चानन पे बेदिन पयासी, हिलगिल खसी दूर बुदासी चानन पे बेदिन पयासी। लोलो ठंडारे अजी लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हिलगिल खसी दूर बुदासी चानन पे बेदिन पयासी, हिलगिल खसी दूर बुदासी चानन पे बेदिन पयासी। लोलो ठंडारे अजी लोलो ठंडारे अजी लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई देखिए, डांस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डांस स्टेप्स करने थे जो इन्होंने किए हैं। और अब ये बताएंगे कि सबसे अच्छे डांस स्टेप्स जो हैं वो किसने किए हैं, लड़कियों में किसने किए हैं और लड़कों में किसने किए। और मैं चाहूंगी कि आप जो गिटार है ले जाके उस लड़के को दे दीजिए जिसका स्टेप आपको अच्छा लगा है, आप दोनों। और आप जो है जिस लड़की का आपको स्टेप अच्छा लगा उसको ये गिटार दे दीजिए जिसपे आप सबके सिग्नेचर्स हुए हुए, और आसिम ने मेरे भी करवा लिए हैं सिग्नेचर्स। चलिए जी, आइए। इस पे पूरी टीम के सिग्नेचर हैं, सारे दोस्तों के, जिसमें जवेरिया शामिल हैं, हमारी दोस्त। और इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इट्स द एफर्ट दैट काउंट्स, एंड जिसने भी एफर्ट किया था, मेरा दिल तो चाह रहा है कि इसको 8-10 टुकड़े करूँ और मैं सबको बराबर बांटूँ, लेकिन क्योंकि ये एक है और हम सबको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए किसी एक को जा रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट वैल्यू आपने जो किया। और जिसने नहीं किया, मुझे ज़रूर दुख हुआ कि क्या आपको गाना पसंद नहीं आया इसलिए नहीं किया, या आपको माहिरा से शर्म आ रही थी, या दिल से, या सोनिया से। आई एम श्योर मुझसे तो नहीं आ रही। लेकिन ये गिटार एक एक इसलिए कि जो खास चीज होती है वो एक एक होती है, इसलिए आप भी एक ही हैं, माहिरा भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। थैंक यू जी, आप सब भी एक एक ही हैं। हमारे पाकिस्तान में तो हमने गिटार भी एक एक रखा है। तुम देना, मैं हाथ मिलाऊं। किसको देना है? इधर हम तस्वीरें भी खींचेंगे थोड़ी सी, इस साइड। हाँ, ये हाँ जी। अब ये किसको दे रहे हैं? वही जबरदस्त। आइए जी। अच्छा जी, फूलों का तोहफा है ये हमारी टीम की तरफ से आप लोग के लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप लोग की जो मूवी है, आपकी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह आपके सामने आए और आप लोग बहुत कामयाबियों के सामना करें। बिल्कुल डायरेक्टर साहब। ये लीजिए मायरा, हमारी पूरी टीम, सतरंगी की टीम की तरफ से, एक्सप्रेस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से हमारा प्यार है। लाइक आप लोगों ने बहुत नहीं, और हमारी दुआएं हैं बहुत सारी, बल्कि पूरी पाकिस्तान की दुआएं हैं। पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं सबकी दुआएं हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहे और आपकी फिल्म बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह, ये हम सबकी दुआ है। और जब हमसे भी स्टेप करवा ले, थोड़ा मुझे भी तैयार करवाए ना। ठीक है, आप गाना लगाएं तो फिर हम स्टेप करते हैं। काशी भाई आप ही गाएं, और क्या। आइए जी, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, सोनिया आपका शुक्रिया, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। शकर
शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो फिर हसी दूर उदासी चारण पे बेतन पे आती फिर हसी दूर उदासी चारण पे बेतन पे आती लो ठंडारे जी लो ठंडारे मोरे लो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो फिर हसी दूर उदासी चारण पे बेतन पे आती फिर हसी दूर उदासी चारण पे बेतन पे आती लो ठंडारे जी लो ठंडारे हाँ लो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो हुल हुलारे नैना थारे हती मती रंग उतारे हुल हुलारे नैना थारे हती मती रंग उतारे शक्कर भंडारे